आपने वशीकरण के बारे में सुना होगा और यह भी सुना होगा कि हम इंसानों को वशीकृत कर सकते हैं। अगर आप किसी इंसान को वशीकृत करना चाहते हो तो आपको कुछ सिद्धियां प्राप्त करनी पड़ेंगी, और जिस इंसान ने किसी इंसान को वशीकरण करने की सिद्धियां प्राप्त कर ली, वो इंसान किसी भी इंसान को वशीकृत कर सकता है। ये जो वशीकरण होता है हमेशा दो केसेस में होता है। पहला केस कि वो आपसे कोई चीज लेगा, या दूसरा केस वो आपको कोई चीज देगा। कोई भी इंसान अगर आपको कोई चीज दे रहा है, इस पर आपकी निगरानी होनी चाहिए, और कोई इंसान आपसे क्या ले रहा है, इस पर आपकी निगरानी होनी चाहिए। कई बार कोई इंसान आपसे कपड़ा मांग देता है, आपको नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर आप दे देते हो उसके बाद वो कपड़ा लेना नहीं चाहिए। कोई इंसान आपको बेवजह यूं ही कोई चीज दे रहा है जो आपके मतलब की भी नहीं है, बस वो खूबसूरत है, क्योंकि हर वो वशीकरण की क्रियाएं हमेशा खूबसूरती से परोसी जाती हैं, बदसूरती से नहीं। जिस भी इंसान को वशीकृत करना होता है, हम कोई उसको ऐसी चीज देते हैं जो उसको पसंद होती है, जिससे वो इंसान उस चीज को अपने पास रख लेता है, और जैसे ही वो इंसान उस चीज को अपने पास रखता है, वो वशीकरण में वशीकरण करने वाले इंसान का सहयोगी बन जाता है, और वो जो चीज चाहता है वो इंसान से करा लेगा। इसीलिए अगर चाहते हो कि अपने ऊपर किसी भी तरीके की कोई वशीकृत क्रिया ना हो पाए, तो लेन और देन इस पर कंट्रोल बनाइए। पार्टनर आपकी बातों को मानता नहीं है। जब आप उसे कोई चीज समझाते हो तो वो समझता नहीं है, या अपनी मनमानी करता है, जो मन आता है वो करता है, और उसको ऐसा लगता है कि अगर बात बढ़ भी जाएगी तो एक छोटी सी सॉरी सारा रिलेशन बचा लेगी। तो एक समझ लीजिए कि आप एक ऐसे रिलेशन में हो जो टॉक्सिसिटी और अपने इगोइस्टिक फॉर्मेट पर बना हुआ है। वो इंसान अपनी उम्मीदों से और अपने जो अंदर की इच्छाएं हैं उनसे समझौता नहीं करता है। वो इंसान बस ये कहता है कि मुझे जो चीज चाहिए अगर वो करते हो तब ठीक है, लेकिन जैसे ही आप उस चीज का विरोध करते हो वो इंसान आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। जब उसका कोई चीज करने का मन होता है तो वो खुलकर करता है, आप कितना भी मना कर लो, लेकिन अगर आप उसके विरुद्ध कोई काम करते हो तो उसको बुरा लग जाता है। ये एक रिलेशनशिप का सबसे गंदा फेज होता है। वो इंसान पल पल आपको तिल तिल मारने को उतारू है। इस इंसान के साथ रिश्ता आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। अगर अपने आप को सच में अट्रैक्टिव दिखाना है कि आपकी कोई वर्थ है और लोग आपकी सच में इज्जत करें, तो कुछ काम करना बंद कर दो। जब सामने वाले के सामने बैठो, ये हड्डी चिटकाने की बड़ी आदत होती है लड़कों में, ये सब बंद कर दो, क्योंकि बड़ा गंदा लगता है। आपको अच्छा लग रहा है, सामने वाले को नहीं अच्छा लग रहा है, और सामने अगर लड़की है तो फिर आपकी नैया डूब गई, उसको बिल्कुल नहीं पसंद ये चीज़ें। दूसरी बात ये होता है कि आप देखते हो ना तो डिसेंटली देखा करो, ये नहीं कि बस स्टेयर कर रहे हो, देखे जा रहे हो, आंख गड़ा दिए, ऐसी हरकतें जैसे भी खा लेंगे। हाँ, ऐसी हरकतें करना बंद। और एक लड़कों की आदत होती है मस्त एकदम फ्री होके बैठेंगे, ऐसा आप पैर और फैला दिया एकदम बढ़िया बैठे हैं, बड़ा गंदा लगता है यार। लड़कियां उससे दूर होती हैं, लड़कियां कहती है कौन तमीज मैनर है नहीं। और एक और पॉइंट है, ये जो सिग्मा बन के घूमते हो ना कि मैं तो एकदम चौड़ में, ऐसा बॉडी वॉडी जो थोड़े बना लेते हैं, ऐसे ऐसे चला के चलते फुला के, ऐसा मत करो, बिल्कुल बेकार लगते हो। सीरियसली बताओ, जिनकी बॉडी होती है वो डिसेंटली चलते हैं। जब ज़्यादा दिखाते हो तो आप अनअट्रैक्टिव दिखते हो। तो ये सारी चीज़ें करना बंद करो, और ये बड़ी नोटिसेबल होते हैं। लोग इनको पार्टनर को चीट करते हुए पकड़ लेते हो, और वो इंसान आपसे बोलता है कि ये गलती मुझसे अनजाने में हो गई, ये गलती मैं करना नहीं चाहता था या करना नहीं चाहती थी, बस बहक गई या बहक गया। उस पर भरोसा करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि ये इंसान जो होता है, जब आप उसको पकड़ लेते हो उसके पास कोई चारा नहीं होता है कि वो आपको कोई क्या जवाब दे। वो यही बोल सकता है कि सॉरी, आज के बाद आगे से ये चीज़ नहीं होगी। वो जो बोल रहा है ना, इस चीज़ पर फोकस करना। क्या बोला है उसने कि आगे से ये चीज़ नहीं होगी, और वो क्या चीज़ नहीं होगी? जो चीज़ आप गलती पकड़ लिए हो। आगे से आप गलती पकड़ नहीं पाओगे। आगे से वो इतना चालाक समझदार हो जाएगा कि चीटिंग तो करेगा लेकिन आप भांप नहीं पाओगे। वो इंसान इतना दिमागदार हो जाएगा कि आपके पीठ पीछे सब वो कर्म करेगा, क्योंकि उसकी फितरत है। जिस इंसान को खून लग गया है, जिस इंसान को चीटिंग का मजा मिल गया है, दूसरे इंसान के साथ जाने पर उसको स्वाद आ रहा है, जो इंसान आपके अलावा दूसरे के साथ एक वक्त के लिए भी खुश था, तनिक पल के लिए भी खुश था, वो इंसान आपको फिर से धोखा नहीं देगा। और आपके अंदर तमीज नहीं इस चीज की कि वो इंसान दूसरे के साथ टच भी कैसे हुआ, सोचा भी कैसे। सोचने के बाद ही जो नियत बदल जाती है, फिर आप उसको एक्सेप्ट क्यों कर रहे हो? घर में किसी नवजात शिशु ने जन्म लिया है तो भूलकर आपको उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार आपने नोटिस करा होगा कि जब आप कभी काम में व्यस्त हो और बच्चा आपका अकेले है, तो कई बार बच्चा बहुत तेजी से रोने लगता है,
ये बच्चा बहुत तेज तेज हंसने लगता है। ये बच्चा तभी ये हरकतें करता है जब वो आसपास कुछ ऐसी नकारात्मक आत्माओं को देखता है जो कुछ ऐसी हरकतें करता है जिसकी वजह से बच्चा या तो डर जाता है या तो बच्चा बहुत खुश हो जाता है। कई बार हम इंसान वो सारी चीजें नहीं देख पाते जो बच्चा देख लेता है। इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसी नकारात्मक आत्माएं भी जीवित हैं जिनको कभी मां बनने का योग प्राप्त नहीं हुआ। कई औरतों की डेथ उस समय हो गई जब वो बच्चे का जन्म दे रही थी, या कई एक्सीडेंट में उनकी ऐसी मृत्यु हो गई कि बच्चे के साथ थी और वो उनकी डेथ हो गई, बच्चा बच गया लेकिन उन्होंने बच्चे का प्यार नहीं पाया। कईयों ने अपने बच्चे को खो दिया, इसी गम में फांसी लगा ली। ये अकाल मृत्यु में पैदा हुई आत्माएं बच्चे का प्यार पाने के लिए तड़पती हैं संसार में। अगर कोई नवजात शिशु उनको दिखता है या तो उनको बहुत प्यार करती हैं या उनको बहुत डराती हैं। अगर आपका बच्चा कुछ ऐसी हरकत कर रहा है उसको नज़रअंदाज मत करें। हो सकता हो कि कोई आसपास ऐसी आत्मा, प्रेत आत्मा है जो उस बच्चे को गिरफ्त में लेना चाहती है या हमेशा के लिए आपसे छीन कर अपनी दुनिया में ले जाना चाहती है। अगर ऐसी कुछ हरकतें आपका बच्चा कर रहा है तो आपको उस घर को जल्दी ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसी आत्माएं कभी भी उस बच्चे को छोड़कर जाती नहीं हैं जिनको ये अपना बना लेती हैं। किसी लड़की को अपना दीवाना बनाना चाहते हो और चाहते हो कि वो आपकी पार्टनर बन जाए या अपनी दोस्त बनाना चाहते हो, तो आपको नोटिस करना चाहिए कि उसकी दुश्मन कौन सी है या उसका दुश्मन कौन है। उस दुश्मन को अपना दुश्मन बनाओ और उस लड़की को जताओ कि वो आपका दुश्मन है। वो लड़की आपकी दीवानी होगी। उस लड़की की तारीफें करना शुरू करो। लड़कियों का सबसे बड़ा कमजोर पॉइंट है कि कोई उनकी प्रशंसा नहीं करता। जब लड़कियों की प्रशंसा होती है, तारीफ सुनती हैं अपने बारे में, तो अपना दिल दे बैठती हैं, चाहे सामने कितना भी मनचला बुरा पर्सन क्यों ना हो। आप उसकी बड़ी बड़ी तारीफें करते हो, आंखों की, गालों की, बालों की, इस पे खुश नहीं होती। उसके एक्ट की तारीफें करो। आजकल लड़कियां भी स्मार्ट हो गई हैं, उनको भी पता है कि जो तुम तारीफ कर रहे हो ये फेक है। रियल तारीफ क्या है? उसके स्किल की तारीफ करो। बोलो तुम बहुत अच्छा आर्ट बना लेती हो, बोलो तुम अच्छा डांस में ये वाली स्किल है, ये मुझे बड़ी पसंद है। मतलब स्पेसिफिक तारीफ करना शुरू करो। ये कुछ क्वालिटीज होती हैं लड़कियों को दीवाना करने की। मिर्जापुर सीरीज देखी होगी तो उसमें एक शरद जो है, शरद शुक्ला, उनकी पर्सनालिटी से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। शरद शुक्ला जो है काफी काम इंसान है, मतलब बड़े अच्छे से चीजों को टैकल करता है। लेकिन सबसे बड़ी गलती पता है कहां हुई? इस शरद शुक्ला ने सीएम साहिबा से प्यार कर लिया, यही मौत का कारण बन गई और इसीलिए इसकी दुर्गति हो गई। इसीलिए बोला जाता है कि संसार में अगर माँ है आपकी, बहन है आपकी, पत्नी है आपकी, बेटी है आपकी, इनके अलावा किसी और पर ट्रस्ट मत करो। हाँ, अच्छे संबंध बना लो, संपर्क बना लो, लेकिन भरोसा, अंधा भरोसा इन चार के अलावा किसी पर मत करना। अगर आपके घर में पैसों की कमी लग रही है और आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हो तो आप एक काम करिए। अगर आपके घर में कोई बहन है और जिसकी शादी हो चुकी है और वो लंबे अरसे से आपके घर नहीं आई है, एक बार उसे बुलाइए अपने घर। कई बार क्या होता है कि वास्तु दोष जो होते हैं, कई बार आपके जो काल होते हैं वो बिगड़ जाते हैं जब आप ग्रह लक्ष्मी को निराश करते हो। जब तक आपकी पत्नी है तब तक ग्रह लक्ष्मी वो बनी है, लेकिन जो पुरानी ग्रह लक्ष्मी थी उसका अगर आप तिरस्कार करते हो तो आपके घर में आर्थिक संकट बना रहता है। ये बहन वो ग्रह लक्ष्मी है जिसने बचपन से उस आर्थिक संकट को पिरोया है। जब आप उसी को नहीं बुलाते हो तो आपके घर से लक्ष्मी नाराज होती है और आपके घर में आर्थिक संकट बनते हैं। आप पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन बहन का आना जाना जरूर रखिए अपने घर में, जिससे वो पुराने काल ओपन हो और आपके घर के समस्याएं दूर हो जाए। इंसान की मृत्यु अकाल काल में होती है, वो इंसान बहुत खतरनाक हो जाता है। बोला जाता है कि उसकी जो अवधि है, जिस समय पर उसको मरना था, उसके पहले ही जब उसकी मृत्यु हो जाती है, वो इस संसार के मोह को छोड़ नहीं पाता है और वो फ्रस्ट्रेटेड आत्मा, प्रेतात्मा, ब्रह्म राक्षस, बैताल, कुष्मांडा, छत्रपाल और पिशाच योनि में पहुंच जाता है। ये सबसे खतरनाक और डेंजर नकारात्मक योनियां होती हैं। इन योनियों में पहुंचा हुआ इंसान कभी नरक या स्वर्ग की तरफ नहीं जाता है जब तक उसकी अवधि संसार में पूर्ति नहीं हो जाती है। जब किसी इंसान की आपके घर में अकाल काल में मृत्यु हो, उस इंसान की आत्मा की मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको कम से कम 3 से 4 साल तक
पिंडदान करना चाहिए और दान पुण्य करते रहना चाहिए, जिससे उस आत्मा को इस संसार से रिहाई मिल सके, क्योंकि ये आत्माएं बहुत तड़पती हैं। इन आत्माओं को तब तक अंधेरे में रहना होता है जब तक इनकी असल समय नहीं होता है मरने का, और यही आत्माएं अपने परिजनों को भी बहुत परेशान करती हैं। और जो इंसान इनके परिजन को परेशान करता है, ये इन आत्माओं का सबसे बड़ा दुश्मन होता है।